नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मकर लगन और मकर राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? आपका लगन या राशि दोनों में से कोई मकर है तो यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, फरवरी मास खासकर मकर वालों के लिए धन के संबंध में बहुत उत्तम बना हुआ है। अकस्मात धन लाभ के भी योग बन सकते हैं। जैसे जैसे मास व्यतीत होता जाएगा, आर्थिक स्थिति में बेहतर बदलाव आता जाएगा तथा मजबूत होती जाएगी। मास के शुरुआती दिनों में धन के आवागमन से आप किसी भी प्रकार के व्यय करने से भी पीछे नहीं रहेंगे। दोनों हाथों से व्यय करेंगे। मौज मस्ती, घूमने फिरने और शौक पूर्ति के कार्यों में खूब धन व्यय करेंगे। लग्जरी गैजेट्स, महंगे फोन और अन्य सुख सुविधाओं पर भी व्यय करेंगे। इस माह आपको धन का प्रबंधन करके चलने की बहुत आवश्यकता रहेगी, नहीं तो व्यर्थ के व्यय चिंता परेशानी का कारण बन सकते हैं। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। ग्रह गोचर के अनुसार मास के अंत में फालतू के खर्चों में कमी आ जाएगी, आय में वृद्धि होगी, आप बचत करने में सफल रहेंगे। दोस्तों, एक नज़र डालें फरवरी मास में आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति पर, तो इस मास भी धन भाव पर गुरु की कृपा आप पर बनी रहेगी। धन कारक गुरु का धन भाव पर गोचर अति उत्तम है। आपके खजाने की रक्षा देवताओं के गुरु कर रहे हैं। गुरु की कृपा से आपके खजाने खाली नहीं होंगे। आप खर्चा करते जाएंगे तो गुरु आपके खजाने भरते जाएंगे। दोस्तों, धन भाव पर गोचरस्थ गुरु की शुभता में अत्यधिक वृद्धि के लिए जब भी मौका मिले, दान पुण्य, परोपकार या अन्य किसी नेक कार्य पर भी व्यय अवश्य करें। गुरु का गोचर पूर्ण रूप से आपके पक्ष में है। गोचरवश फरवरी मास में 3 ग्रह ही राशि परिवर्तन करेंगे। मास मध्य में सूर्य का राशि परिवर्तन है, तो मास के अंत में मंगल एवं शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे। अन्य ग्रहों की गोचर में यथास्थिति बनी रहेगी। बात करें फरवरी मास में सबसे पहले राशि परिवर्तन करने वाले ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्य की, तो 13 फरवरी तक सूर्य प्रथम भाव अर्थात आपकी राशि में राशि स्वामी शनि और भाग्य भाव के स्वामी बुध के साथ युति योग में गोचर करेंगे। सूर्य का बुद्धि कारक बुध के साथ युति योग बहुत उत्तम है। यह युति योग आपकी बुद्धि को अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान कर रहा है। इससे आपकी बौद्धिक क्षमता और ज्ञान में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। दोस्तों, प्रथम भाव में सूर्य एवं बुध का युति योग बहुत महत्वपूर्ण है। यह युति योग जातक को बुद्धिमान बनाता है, मान सम्मान में वृद्धि करता है तथा बुद्धि संबंधित कार्यों से खूब धन और नाम में वृद्धि होती है। परंतु सूर्य और राशि स्वामी शनि परस्पर वैर भाव रखते हैं, इसलिए 13 फरवरी तक दोनों का युति योग कुछ चिंता का विषय है। यह युति योग आपको क्रोधी और चिड़चिड़ा बनाएगा। आप दूसरों पर हुक्म और अधिकार जमाना पसंद करेंगे। क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखा तो स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। सूर्य शनि के साथ बुध का युति योग स्किन से संबंधित कोई परेशानी पैदा कर सकता है। मास के शुरुआती दिनों में अपने क्रोधी और उग्रतापूर्ण व्यवहार पर नियंत्रण रखें। सरकार और पिता के संबंध में भी यह युति योग शुभ नहीं है, नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहा है। 13 फरवरी के बाद सूर्य के संबंध में परिस्थितियां बेहतर होती दिखाई देंगी, क्योंकि 13 फरवरी को सूर्य राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ जाएगा तथा द्वितीय भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब सूर्य का गुरु के साथ युति योग बनेगा। मित्र ग्रह गुरु के प्रभाव से सूर्य की शुभता और बल में वृद्धि होगी। पिता के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वास्थ्य और स्वभाव में भी बेहतर परिवर्तन देखने को मिलेगा। दोस्तों, सूर्य के पिछले गोचर में शनि के प्रभाव से विचारों में बनी हुई नकारात्मकता दूर होगी। अब आप सकारात्मक पहलुओं पर अधिक ध्यान देंगे। सकारात्मक रहने से क्रोध में कमी आएगी, स्वास्थ्य सुख में वृद्धि होगी। अब धन भाव पर सूर्य का गोचर पिता और सरकार के माध्यम से धन लाभ के अवसर पैदा करेगा। आपकी राशि के लिए सूर्य अष्टम भाव के स्वामी है। अष्टम भाव जीवन में अचानक से होने वाली घटनाओं से संबंधित है। धन भाव से सूर्य की अपने ही भाव अष्टम भाव पर दृष्टि के साथ गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है। यह दृष्टियां अष्टम भाव को मजबूती प्रदान करेंगी। इस भाव की मजबूती से अकस्मात धन लाभ के योग बनेंगे। पैतृक संपत्ति संबंधी ससुराल पक्ष के माध्यम से इंश्योरेंस के रूप में या अन्य किसी भी प्रकार से धन लाभ हो सकता है।
पैतृक संपत्ति संबंधी पहले से कोई चला आ रहा विवाद है तो समय की शुभता से कम प्रयास करने से ही वह सुलझ सकता है। द्वितीय भाव धन, वाणी और कुटुंब से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव पर अधिकार पसंद सूर्य का गोचर कुटुंब में आपके अधिकारों और प्रभाव में वृद्धि करेगा। कुटुंबीजन आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। आपकी वाणी प्रभाव युक्त होगी। दोस्तों, कुल मिलाकर सूर्य का राशि परिवर्तन अनुकूल रहेगा। क्रोध में कमी आएगी, स्वास्थ्य सुख में वृद्धि होगी। सूर्य के बाद राशि परिवर्तन है मंगल और शुक्र का। 26 फरवरी तक मंगल और 27 फरवरी तक शुक्र। लगभग मास के अंत तक दोनों द्वादश भाव पर ही गोचरस्थ रहेंगे। दोनों के द्वादश भाव पर गोचर से आपका मिजाज कुछ रंगीन रहेगा। आमोद प्रमोद के कार्यों में व्यय करेंगे तथा भोग विलासतापूर्ण कार्यों की ओर झुकाव पैदा होगा। इससे विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। प्रेमियों के लिए यह स्थिति बहुत आनंदपूर्ण बनी हुई है। प्रेमी जनों के साथ घूमने फिरने और यात्रा करने के अवसर पैदा होंगे तथा इस युति योग से सुख सुविधाओं पर अच्छा खासा व्यय भी करेंगे। शादीशुदा दोस्तों को इस अवधि में दाम्पत्य जीवन के प्रति ईमानदार एवं निष्ठावान बने रहने की अधिक आवश्यकता रहेगी। नहीं तो दाम्पत्य जीवन की सुख शांति बुरी तरह से प्रभावित हो सकती है। जीवन साथी के साथ स्नेह मधुरता के साथ अच्छा तालमेल बनाए रखें। शनि की दाम्पत्य भाव पर दृष्टि के साथ मंगल की नीच दृष्टि भी पड़ रही है, जो कि जीवन साथी के सुख स्नेह सहयोग स्वास्थ्य और स्वभाव पर विपरीत प्रभाव डाल सकती है। दोस्तों, इसलिए सतर्क रहने की भी आवश्यकता रहेगी। इस अवधि में विदेश से संबंध स्थापित होंगे, विदेश से तार जुड़ेंगे। आपका कोई प्रियजन या मित्र विदेश यात्रा पर जा सकता है। विदेश जाने के लिए प्रयासरत दोस्तों के लिए समय सहयोग कर रहा है। मंगल चतुर्थ एवं एकादश भाव के स्वामी है तो शुक्र पंचम एवं दसम भाव के स्वामी हैं। दोनों का द्वादश भाव पर गोचर विदेशी स्रोतों से लाभ को दिखा रहा है। संतान के विदेश संबंधी अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होंगे। विदेश में शिक्षा ग्रहण की इच्छा वाले दोस्तों के लिए यह समय उत्तम बना हुआ है। राहु का भी पंचम भाव पर गोचर शिक्षा और संतान का संबंध विदेश से बना रहा है। इस अवधि में घर की मरम्मत या रेनोवेशन पर भी कुछ व्यय कर सकते हैं। केतु का एकादश भाव पर गोचर आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर और दुरुस्त करने का कार्य कर रहा है। आपकी एकाग्रता अपने आय संबंधित लक्ष्यों पर बनी रहेगी। मंगल की राशि में एकादश भाव पर केतु के मंगल समान ही फल देखने को मिलेंगे। मेहनत पराक्रम और प्रयासों का पूर्ण फल लाभ के रूप में मिलेगा। दोस्तों, मास के अंत में मंगल एवं शुक्र के राशि परिवर्तन से अनावश्यक खर्चों में कमी आएगी। फालतू के खर्चों पर लगाम लगेगी। दोनों राशि परिवर्तन कर प्रथम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। अब आपकी राशि में 4 ग्रहों का युति योग बनेगा। यह युति योग विभिन्न प्रकार की स्थितियों को देने वाला रहेगा। इसकी चर्चा हम मार्च के राशिफल में करेंगे। आपको यह वीडियो कैसी लगी? लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।